धरने से ही मानने जाते हैं ये टोल भी। तो मगर चलेंगे 2 दिन यहाँ पे करेंगे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जब हम पूरे प्रदेश में, दूसरे देश में, दूसरे स्टेट में कहीं जाते हैं तो हम आप लोगों के भरोसे जाते हैं। हमको पता है कि वहां पर कोई सरकार दिक्कत करेगी तो हरियाणा जो दिल्ली के आसपास है वो खड़ा हुआ है। एक इशारे पर हम बता के गए थे कि हम गुजरात में जा रहे हैं, पासपोर्ट लेके गए थे, इंजेक्शन लगवा के गए थे, टेस्ट करवा के गए थे कि कोई सा भी कागज वहां पे मांग सके हमारे से। सारा इंतजाम करके गए थे। वे गिरफ्तार करते वक्त हरियाणा खड़ा है, पूरा उत्तर प्रदेश और वो खड़ा है। तो इसलिए उन्हें छेड़खानी नहीं करी कुछ भी। पुलिस तो राखी बिल्कुल, कुछ सिविल ड्रेस में, कुछ उसमें। जहां उतरे थे बोले भाई हमारे वाले तो ये है नहीं ना, ये संगठन के। ऐसा घेर कर रखे थे, 100 आदमी का घेरा था हमारे चारों तरफ। गाड़ी में से मिलन नहीं देते किसी भी आदमी को। और जैसे पब्लिक खड़ी, अगर सड़क, ये तो लुटेरों की सरकार आ गई, कंपनी सरकार को चला रही है। और ये कान खोल कर सुन ले, जो 4 दिन से एक बयानबाजी कर रहे कि क्लीन करेंगे दिल्ली को, क्लीन करेंगे, ये सुताई अभियान चलाएगा किसान, सुताई अभियान। बीजेपी सुताई अभियान चलेगा। अगर वहां आंख भर के भी देख लिया, एक तरफ से सुताई अभियान होगा, ये हमारे वाले सब समझिए, प्रेस वाले फिर कहेंगे जी क्या कहते हैं, हमारे सब समझिए। ये पूरे देश में चलेगा। तुम जरा छेड़ कर देखो वहां पे, एक घंटे में रिजल्ट मिलेगा उन्हें। ये जो नहकर्स है जिनको पेंट मिली ना, प्रमोशन हुआ, इनको पकड़ लो बस। यही है इनकी मां। ये गांव में बैठे, इन्होंने इलाज करा इस किसान का, मजदूर का। जो दुकानदार गांव में बैठे वो भी लपेट दिया, सब लपेट दिए, कुछ नहीं छोड़ा। वहां पे गए अभी आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम, वहां पे गए 25,000 एकड़ जमीन, 25,000 एकड़ जमीन गांव के लोगों ने, 6 गांव ने वो जमीन दी। वहां एक स्टील का प्लांट लगा, उस पे आंदोलन हुआ और आंदोलन में 31 किसान मारे गए कि ये प्लांट यहां पे चले। उस प्लांट को बेचने का प्लान बना दिया, उसको बेच रहे। वो खरीद, इन्होंने कुछ नहीं करा देश में। वो प्लांट थे इस तरह के, हजारों प्लांट बिकेंगे कंपनियां। वो है 3.5 लाख करोड़ रुपए का, और 13,500 करोड़ रुपए में बेचा जा रहा। मतलब हमने देखा, जब वहां पहाड़ी पर चढ़ के हमको दिखा उन्होंने, पूरा का पूरा समुद्र दिखता है, अडानी का पोर्ट है, बंदरगाह है, वहां अडानी को ही बेचा जाएगा। वो मतलब लूट मछली है, बिक थोड़ा रहा, लूट रे, कोई कहने सुनने वाला है नहीं। ये तो आंदोलन है, तो आधा देश बच लिया अब तक। और आपके साथ में आप फिक्र मत करो, रेलवे के कर्मचारी, बैंक के कर्मचारी, जितने भी ये हैं, एयरपोर्ट के लोग, सब कहते हैं कि जी आप फट मत जाना, हम भी साथ में हैं, हमारी कुछ मजबूरी है, हम साथ में हैं। पूरा देश साथ में खड़ा, नौजवान साथ में खड़ा। ये जो स्कूल बंद हो रहे हैं ना, कोई गंवार लोग चाहिए यहाँ पे, वही मजदूरी करेंगे। क्योंकि श्रम जो कानून थे, करीब 40 से ज्यादा कानून जो वे बदल दिए इन्होंने। अब कोई भी फैक्ट्री में काम करने वाला आदमी अपने यूनियन नहीं बना सकता, वो ठेकेदार के नीचे काम करेगा। और ये जो एससी भाई जो इतने भी है ना, कि यहाँ पे भी आंदोलन चला के आरक्षण दे, आरक्षण दे, आरक्षण। अब क्या करोगे? आरक्षण का सर्टिफिकेट सिर्फ शीशे में लगेगा, नौकरियां तो खत्म होगी। अब तो भाई मैदान में आ जाओ, अगर देश बचाना है तो मैदान में आना पड़ेगा। ये तो खाली आंदोलन किसानों ने शुरू करा था, लेकिन ये तो देश में बहुत बुरा हालात है, इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा। और हरियाणा सबसे नंबर 1 पे है देश में। हरियाणा की मिसाल दी जाती है। हरियाणा में तो जो 28 तारीख की घटना हुई, 28 जनवरी की, या और भी कोई घटना हुई,
या युद्धवीर सिंह जब वहां गुजरात में गए, इनको प्रेस के बीच में तो उठाया तो सबसे पहला रिएक्शन हरियाणा से गया था। जैसे ही वो खबर गई तो हरियाणा सबसे पहले, क्योंकि कुछ तो सड़क पर बैठा, कुछ और गांव वाले भी बिल्कुल तैयारी तो बैठे। सबसे क्रांतिकारी तो हमारी बहनें हैं, ये तो लाठी लेकर तुरंत आवे। तो हरियाणा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम आप लोगों के भरोसे ही पूरे देश भर में जाते हैं। हमको पता है कि हमको कुछ करेंगे तो वहां पे खड़ा हुआ है पूरा देश का किसान खड़ा हुआ है, आपके साथ में है सब लोग। ये आंदोलन चलाने पड़ेंगे। आंदोलन तो जो दिल्ली में यहाँ पे आंदोलन चल रहा, बहुत लोग पूछते हैं कि जी आंदोलन कितना लंबा चलेगा। भाई कोई 5 महीने को ज्यादा बड़ा आंदोलन थोड़ा हो गया। किसी का जमीन कम है तो पड़ोसी को सोचे कि अभी मेरा आ जा, अपना खेत बड़ा चाह सबको। किसी का ट्रैक्टर छोटा है तो बड़ा ट्रैक्टर चाह, भैंस कम दूध दे रही तो ज्यादा दूध वाली चाह। तो आंदोलन ही कमजोर क्यों चाह भाई? तो ये आंदोलन हमारा एक हिस्सा है, जैसे हमारा दूसरा खेत का हिस्सा है। अपने खेत में काम करो और आंदोलन में काम करो, अपने घर पे काम करो और आंदोलन में काम करो। आंदोलन हमको एक रूटीन में जाना पड़ेगा। ये जैसे चल रहा, ये हो सके कि और 5 महीने चले, 6 महीने चले, इसका पता कुछ नहीं। इसका अंत भी नहीं पता कि होगा क्या, लेकिन इसका ये पता कि आपकी तरफ एक लाठी नहीं उठ सकती, वहां पे इनका इलाज होगा। इनका इलाज होगा जैसे यहाँ पे हो रहा है ना इनका हरियाणा। ये देश में पूरे इनके मुख्यमंत्री को खट्टर बनाना है। पूरे देश में बनेंगे इनके मुख्यमंत्री खट्टर, होगा इनका सारा काम होगा। आनंद तो तेरे टाइम सा। अब अगला टारगेट हमारा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जो बेल्ट है, बिहार है, इनमें सब जगह हमने 2-2, 3-3, 4-4 मीटिंग कर ली। वहां पे कुछ लोग उससे बात होगी, वहां पे आंदोलन कैसे चलेगा उस पर बात होगी। ये यहाँ पे बात हो जाती जब आंदोलन हुआ ना, ये इसका बंगाल का जो इलेक्शन चल रहा था, जब यहाँ से घोषणा होगी कि हरियाणा से बहुत लोग वहां जाना चाहते हैं बंगाल, तो इन्होंने कहा कि इनको यही इसमें उलझा कर रखो आंदोलन में। अगर यहाँ से फ्री कर दिया तो लोग ट्रैक्टर लेकर वहां तक जाते, बंगाल तक। ये जाएंगे, बंगाल में भी हम गए, सारे स्टेट में गए, पूरा देश तैयार बैठा है। आंदोलन होगा, ये जन क्रांति है। इस देश के किसान को, मजदूर को, नौजवान को, छात्र को आजादी दिलवानी है तो ये किसान ही दिलवा सकता है, और के किसी की हिम्मत नहीं है। ये सरकार की कोड़ी भर रखी है, छोड़ने नहीं। कुछ ही हो जाए, हमने जैसे 5 महीने हो गए, बहुत लोग हैं कि अपने घर तक नहीं गए। हमने भी कह दिया भाई हम मुजफ्फरनगर की सीमा में नहीं जाएंगे, जब तक आजादी पूरी नहीं मिलने की नहीं जाएंगे कहीं पे भी। सब लोग आपके साथ में हैं, लड़ाई लड़ी जाएगी। और सबसे क्रांतिकारी यहाँ का हरियाणा के लोग हैं, खाप पंचायतों का धन्यवाद देते हैं कि जिस तरह से खाप पंचायत कंपटीशन में कि मेरी खाप पीछे ना रह जाए, मेरी खाप पीछे ना रह जाए, तो ये कंपटीशन पूरे देश भर में आएगा। देश का किसान, नौजवान, छात्र, महिलाएं जाग चुकी है। यह आंदोलन होगा, लड़ाई होगी, और एक दिन वो आएगा कि किसान की जीत होगी। इसी प्रधानमंत्री को इसको माफ जब करेंगे जब हमारे किसान, हमारे जितने भी कानून हैं ये वापसी लेगा, एमएसपी पे कानून बनेगा, जो ये और कानून लेकर आ रहे, सीड बिल लेकर आ रहा, बिजली अमेंडमेंट बिल लेकर आ रहा, ये आ रहे बहुत खतरनाक कानून आ रहे हैं देश में। ये सारे हमारे जो संयुक्त मोर्चा है उनसे बातचीत नहीं करने को हम वापसी नहीं लेंगे। आंदोलन हमारे बाद दस्तूर जारी रहेंगे। नई क्रांति, हमारी जो बहनें हैं, ये नई क्रांतिकारी टीम है पूरी, यदि सारी की सारी है टीम, यदि बहनें, इन्हें वार्ता में भेजेंगे कहीं ना कहीं। हमने देख लिया, अब की बार कहीं वार्ता होगी ना अधिकारियों से, जो अधिकारियों से वार्ता होगी तो बहुत ऐसी टीम है कि वार्ता में इन्हें भेजा करेंगे। हम वार्ता में भेजेंगे, इन्हें बोल दमपुर जा रहेंगे, हाथ जोड़ेंगे अधिकारी भी। तो भाई सब लोगों का धन्यवाद है, आप इस टाइम तक भी यहाँ पाए। हम कल भी
यहाँ हिसार जाएंगे, सिरसा जाएंगे और पूरे इसमें को घूमेंगे और फिर चक्कर लगाओगे। और आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और भाई सारी क्रांतिकारी महिलाओं का, सब बहनों का नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद टिकैत साहब। भाई सुबह 9 बजे लादड़ी टोल के ऊपर भी टिकैत